नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक और पुलवामा के रहस्यों पर पर्दा उठाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बन गया है कि जो ज्यादा बोलता है उसके यहाँ या तो ईडी का छापा पड़ता है या फिर सीबीआई का या किसी दूसरी एजेंसी का। यही हाल सत्यपाल मलिक के साथ भी हुआ। सत्यपाल मलिक पिछले कुछ सालों से काफी मुखर होकर बोल रहे थे और आज उनके दिल्ली वाले फ्लैट, घर, गांव और दफ्तर, यहां तक कि ड्राइवर और सहायक के घर के साथ साथ कुल 30 ठिकानों पर छापा पड़ा है। वो भी उस वक्त जब मलिक हॉस्पिटल में भर्ती थे। दरअसल उन्होंने देश को कुछ सच बताने का दावा किया था। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट से भ्रष्टाचार का दावा किया था। चलिए पहले आपको समझाते हैं कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है क्या, जिसकी वजह से सत्यपाल मलिक सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद यहाँ पर पानी से जो फ्लो होता है पानी का, उससे बिजली पैदा की जा सकती थी। इस प्रोजेक्ट में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की 2% हिस्सेदारी है, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार की 45% और एनएचपीसी की हिस्सेदारी 51% है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट भारत की सबसे महंगी पनबिजली परियोजनाओं में से एक है। यानी कि ये सबसे महंगी परियोजना है जिसमें पानी से बिजली बनाई जाती है। ये प्रोजेक्ट सरकार और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार मिलकर बनवा रही हैं। सत्यपाल मलिक जो कि हैं, उन्होंने 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का पद संभाला था। यानी कि जिस दौरान ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस दौरान सत्यपाल मलिक ही वहां पर राज्यपाल थे। तब सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर हुई थी। 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इसमें से एक फाइल एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला हो सकता है, इसमें घोटाला हो रहा है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील्स को एकदम कैंसिल कर दिया। मलिक ने यह कहा था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया गया था। यानी कि कुल दोनों फाइलों का मिला के कुल 300 करोड़ रुपए उन्हें दिए जा रहे थे। सत्यपाल मलिक ने अनिल अंबानी की बीमा कंपनी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तब मलिक ने यह कहा था कि मैंने कहा था कि मैं 5 कुर्ता पैजामाओं के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। दोस्तों, मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उस दौरान 10 जगहों पर और जून 2022 में 16 जगहों पर तलाशी की थी। साल 2023 में मई में भी 12 जगह पर तलाशी की गई थी। लेकिन अंबानी के यहां छापे मारने की जगह सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले सत्यपाल मलिक को ही निशाने पर ले लिया गया है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने सरकार को लेकर अब तक कई खुलासे किए हैं, जैसे ये कि सेना ने हेलीकॉप्टर मांगे, मोदी सरकार ने नहीं दिए। नतीजा ये हुआ कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हुई, लेकिन सरकार ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे। सत्यपाल मलिक ने वॉशिंग मशीन का पुर्जा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने किसान आंदोलन का भी खुलकर समर्थन किया और सरकार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब मलिक को ये तमाम खुलासे करने का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और हॉस्पिटल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। यानी कि बिना नाम लिए सत्यपाल मलिक ने मोदी जी पर निशाना तो साध दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार दिखावा भी नहीं करना चाहती है कि एजेंसियां, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो थोड़ा सा भी स्वतंत्र हैं। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार अपने हर विरोधी को सीबीआई और ईडी के सहारे डराना चाहती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।